बोलते हैं रसोई या चौका, जो भी भाषा होती है। चौका वो शीर्षक ही मेरा इसका चौका है। अच्छा। तो गांव के घर में एक महत्वपूर्ण जगह भी चौका, जिसे रसोई कहते हैं आजकल। चौका एक मंदिर की तरह होता था जहां अन्न देवता का राज होता था। हर घर में चौका चलाने की विशेष परंपराएं होती थी। सुबह उठने के बाद सबसे पहले घर की बहू, बेटी या माँ या परिस्थिति के अनुकूल जो भी हो उसकी सफाई करती थी। चौका अक्सर एक घर के बड़े दालान में स्थित होता था। एक लंबी कोठरी होती थी, फिर एक दालान होता था जो कि आंगन में खुलता था। इस दालान के दोनों तरफ 1/4 ढका होता था। एक तरफ इसमें रसोई होती थी, दूसरी तरफ अनाज कूटने की या और कोई चक्री या इस तरह की मशीनें लगाई जाती थी। चौके को पोतने या लिपाई केवल मिट्टी के घोल से की जाती थी। एक विशेष घोल होता था। कोई वजह होगी कि वहाँ गोबर का इस्तेमाल नहीं होता था। घर में हर एक आदमी का काम बटा होता था। जैसे कंबाइंड फैमिली होती थी। घर की बड़ी लड़की है तो पानी लाना, बर्तन साफ करने में मदद करना। छोटी बेटियां थी, वो खाना परोसने में मदद करती थी। चौके की सफाई होने के बाद उसमें फिर बिना स्नान किए प्रवेश वर्जित था। किनारे से 4-5 फुट के बाद एक लंबी दीवार होती थी जिसके उस पार बर्तन और इस पार चूल्हा होता था। थोड़ी थोड़ी दूर पर ताखे बने होते थे जिसमें माचिस या कोई भी चीज़ रखी जाती थी। उसके बाद ईंधन की व्यवस्था होती थी, जो लकड़ी के गोबर या कंडे होते थे। शुरू में आग जलाने के लिए अरहर की लकड़ी का बहुत ही उपयुक्त होती थी, क्योंकि शुरू में आग जनरली पकड़ती नहीं थी। तो जिसने गांव में रहा होंगे, अरहर की लकड़ी बड़ी मुलायम होती थी। रखा बोलते हैं, रेठा। पुराने समय में केवल स्पेशल बर्तन, जिसको हम लोग के गांव में फूल का बर्तन कहते थे, वो मिक्स दूध के बर्तन ही इस्तेमाल होते थे। जिसके घर के बर्तन जितने भारी होते थे वह उतने ही उसके लिए शान का विषय होता था। दहेज में मिलता भी। इसके बाद फिर घर के मालकिन का रोल होता था कि भाई आज कितने लोगों का खाना बनना है। उसी हिसाब से फिर दाल, चावल, हल्दी, मसाला आदि निकाला जाता था। चूल्हे हमेशा जोड़ी में होते थे या लंबे होते थे, जिसके पीछे एक छेद होता था जिसमें बर्तन जिसमें कम आग की जरूरत होती थी उसको शिफ्ट कर देते थे। आज की तरह 2 गैस के चूल्हे नहीं होते थे, लेकिन उस समय भी 2 या 3-4 आवश्यकता अनुसार बनाए जाते थे। गर्म रहने के लिए पीछे अब दाल और चावल पकाने से खाना बनने की शुरुआत होती थी। तो दाल गलने के लिए उस जमाने में नल नहीं होता था, कुआं होता था। तो कुछ खास कुओं को पानी से ही दाल गलती थी। इसी से शायद मुहावरा आज भी ये प्रचलित है कि दाल तुम्हारी यहाँ नहीं गलेगी। और इस पानी को लाने की भी जिम्मेदारी किसी को खास दी जाती थी कि तुम भाई उस कुएं से पानी ले आओ, उसी से दाल गलेगी। पुरानी राख का जो है रसोई में अलग से रखी रहती थी, जिसको सभी खाना बनाने वाले बर्तन के आधे हिस्से में लगाया जाता था। पहले दाल के बर्तन को चढ़ाया जाता था, केवल पानी गर्म किया जाता था। फिर उचित समय पर दाल, हल्दी, नमक एक अनुभव के अनुसार डाला जाता था। और अधपकी दाल को चूल्हे के पिछले हिस्से में बनी हुई जो अलग एक जगह होती थी जहाँ पे आँच धीमी आती रहती थी, वहाँ रख दिया जाता था। उसके बाद चावल की बटलोई का नंबर आता था। चावल पक जाने के बाद फिर गर्म राख को इकट्ठा करके चावल नीचे रख दिया जाता कि खाना गर्म रहे। उसके बाद जाकर सब्जी का नंबर आता था। सबको इधर उधर चूल्हे के आसपास रखकर फिर जो है व्यवस्था की जाती थी, लेकिन दाल पीछे रखी जाती थी कि उसकी गलने की उम्मीद बनी रहे, दाल अच्छी बने। दाल बहुत महत्वपूर्ण होती थी। उसके बाद जो है रोटी का नंबर आता था। रोटी में हमेशा 2-3 लोग मिल के बनाते थे। एक आदमी का रोटी बेलना काम होता था, या कुछ लोग गांव में हाथ से रोटी बनाते थे, जिसको रोटी कोना बोलते थे। तो जो रोटी बनने में, रोटी कोने में होता था, वो बहुत प्रवीण माना जाता था। घर में बड़ी इज्जत होती कि बहुत अच्छी रोटी कोने आता है। और फिर जो है तवा चढ़ने ही एक दूसरी प्रक्रिया चालू होती थी कि अब जब रोटी बन रही है तो फिर खाना खाने वालों को जो है बुलाया जाए। तो सबसे पहले घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग है और उसके साथ जो छोटे बच्चे हैं वही अलाउड थे, उन्हीं का नंबर आता था। पहले खाना ज़मीन में बैठ के, वो लकड़ी का वो होता था पीढ़ा जिसको हम लोग बोलते थे, पीढ़े में बैठकर खाना खाया जाता था। और यहाँ तक कि सबका पीढ़ा भी निश्चित होता था। जो सबसे बड़ा पीढ़ा है वो घर के दादाजी के लिए आरक्षित होता था। दादाजी बुजुर्गों केवल खाना खाने के लिए घर के अंदर प्रवेश मिलता था, बाकी जगह वो बाहर रहते थे।
ये एक ऐसी प्रथा थी कि जिससे घर में महिलाएं सहजता से रखती, ये नहीं कि कभी भी मुंह उठाए अंदर चले आए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता था। और चूल्हे की पहली रोटियां दादाजी को दी जाती थी, जिसमें एक गाय की रोटी होती थी। एक बहुत छोटी सी रोटी होती थी जो चूल्हे को पहले चढ़ाई जाती थी, जिससे कि वो अग्नि देवता को समर्पण कहिए, जो भी कहना कहिए, जो भी है। फिर थाली की पूजा करके गाय को रोटी खाकर बुजुर्ग और कुछ बच्चों को खाना शुरू होता था। उनके उठते ही बड़ी आस से जो है लड़कों का नंबर आता था, जो अपना अपना पीढ़ा लेके अपनी जगह पहले से ही अक्सर निश्चित होती थी, बैठ जाते थे। और फिर अपनी दीदी या छोटी बहन जो भी खाना सर्व करती थी, उनसे पहले रोटी देने की मनुहार शुरू हो जाती थी, और इसके साथ खाना का दूसरा दौर समाप्त होता था। फिर घर सबसे बुजुर्ग महिला आके निरीक्षण करती थी, कोई छूटा तो नहीं। अक्सर एक नालायक बट उसका प्रिय बेटा छूट जाता था, उसका खाना रख के भैया अलग कर दूँ, वो तो नालायक है, आएगा बाद में खाएगा। उसके बाद फिर बच्चियों और महिलाओं का भोजन प्रक्रिया चालू होती थी। उनको आज़ादी थी, अपनी तरह से खास रोटियां या कुछ अपना अलग तरीके से बनाती थी। और उसके बाद फिर हंसी मजाक और बातों के साथ एक ये सब लोगों का खाना संपन्न होता था, और एक दिन का चौके का अध्याय समाप्त हो जाता था। वाह वाह, क्या बात है, एकदम ले गए।